क्लास 10 साइंस। देखो इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होगा? देखो ऐसा करो, ठीक है, ये है फ्लेमिंग दाएं। तो ये क्या है? चालक की गति। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है? विद्युत धारा। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, यदि दाएं हाथ का अंगूठा उसके पास की तर्जनी और मध्यमा उंगली को परस्पर एक दूसरे की क्या है? लंबवत। लंबवत मतलब 90 डिग्री के हैं। इसके लिए ये लंबा है, इसके लिए ये लंबा है। क्लियर है? तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की ओर तर्जनी करेगी। ये बीच वाली उंगली क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ये वाले, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और अंगूठा चालक की गति की दिशा में, तो मध्यमा क्या करेगी? चालक में बहने वाली धारा की दिशा। समझ में आया? ये चालक की गति, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत धारा। क्लियर है? हो गया। अब ये वाले उंगली को करके देखते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, तो इसको भी लंबवत कर लो ऐसे। तो क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे, तीनों परस्पर क्या होंगे? लंबवत हो। यदि अंगूठे के पास वाली उंगली तर्जनी क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या करेगी? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये गौर से देखेंगे आप, ये चुंबकीय क्षेत्र पहले भी दर्शा रही थी, अभी भी दर्शा रही है। ये विद्युत धारा पहले भी दर्शा रही थी, अभी भी दर्शा रही है, पर अब ये दर्ज जाएगी बल, वो उस टाइम गति। समझ आया? ये तो क्या बोलेंगे अपन? यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएंगे, तीनों परस्पर क्या हो? लंबवत। यदि अंगूठे के पास वाली उंगली यानी कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, दूसरी उंगली मध्यमा विद्युत धारा की दिशा की ओर, तो अंगूठा क्या होगा? लगने वाले बल। समझ में आया? विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र, बल, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा। समझ में आ गया? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं पूछ सकता है। ठीक है, तो क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र के, मतलब ये भी पूछता है कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, ये पूछता है ना। तो चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तर की ओर होती है, और ये क्या बनाती है? बंद वक्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बंद वक्र। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। ठीक है, पूछा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती? इसलिए नहीं काटती हैं क्यों, अगर वो काटेंगी तो उस दिशा पर क्या होगी? उस पॉइंट पर दो दिशाएं इंडिकेट करेगा, जो कि संभव नहीं है। समझ लो, एक यहाँ को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है मान लेते हैं, तो इसके लिए नॉर्थ साउथ, ऊपर वाले के लिए नॉर्थ साउथ अलग होगा, इस वाले के नॉर्थ साउथ अलग होगा। तो एक्चुअल में नॉर्थ साउथ तो एक ही पॉइंट होना है, नॉर्थ एक जगह होना चाहिए, साउथ एक जगह होना चाहिए, दो जगह नॉर्थ हो जाएगा, दो जगह साउथ हो जाएगा, इसलिए संभव नहीं है, याद रखिएगा। किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात होता है, बोल रहे हैं। हाँ, तो पूछ सकते हैं आपसे, एमआरआई आपने बता दिया था पहले ही हमको, तो बोलेगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसकी दिशा बताता है? तो धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं बोलेगा? तो ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा को परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा किसे बोलते हैं? जो समान समय अंतराल पर अपनी दिशा को क्या करेगा? परिवर्तित करेगा, उसे क्या बोल देंगे? धारा। भू संपर्क तार का रंग कैसा होता है? हरा होगा। कैसा होगा? भू संपर्क, जो भूमि के अंदर, ठीक है, ग्राउंड वायर होती है जो, ठीक है, एक विद्युतमय होता है, एक ऋणात्मक वाला होता है और एक भू संपर्क वाला होता है। ठीक है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई यहाँ पर कि किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? शॉर्ट सर्किट बोलते हैं इसको अपन, है ना। तो जब किसी घरेलू अथवा औद्योगिक परिपथ में जीवित तार, जिसे फेज तार भी बोलते हैं, तथा उदासीन तार यानी कि न्यूट्रल तार परस्पर क्या होते हैं? संपर्कित हो जाते हैं। दोनों तार क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। ठीक है, दो तार होते हैं ना, दोनों तार क्या हो जाएंगे? अगर चिपक जाएंगे तो क्या होगा? परिपथ लघु पथित हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इस स्थिति में परिपथ का प्रतिरोध एकाएक क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। धारा का मान एकाएक क्या हो जाएगा? बहुत अधिक। ओम के नियम से V बराबर आई आर, तो अगर I इंटू आर, आर अगर एकाएक शून्य होगा, मतलब शून्य मतलब बहुत ही कम हो गया, तो I का मान बढ़ेगा ना।
याद रखिएगा, है ना। लघुपथन और दूसरा वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ अति भार भी पूछा जाता है, ठीक है। किलोवाट घंटा के बारे में आता है ना, किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं पर सेकेंड पूछता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है। क्यों किया जाता है? पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर सभी युक्तियों के शिरों के बीच समान विभवांतर उपलब्ध रहेगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर सभी विभवांतर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। दूसरा क्या बोलोगे आप, पार्श्व क्रम में विभवांतर समान होने के कारण विभिन्न युक्तियों अपनी आवश्यकता अनुसार विद्युत मेल से अलग अलग धाराएं लेंगी, जबकि श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर सभी में एक ही धारा प्रवाहित होगी, जो कि सही नहीं है। पार्श्व संयोजन में प्रत्येक युक्ति के साथ अलग अलग स्विच बनाया जाता है तथा प्रत्येक युक्ति को अलग अलग ऑन ऑफ किया जा सकता है। श्रेणी क्रम में सभी युक्तियों का तो एक साथ ऑन हो जाती हैं या एक साथ ऑफ हो जाएंगी। पार्श्व क्रम संयोजन में परिपथ में होने वाली त्रुटि का आसानी से पता लगाया जा सकता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में त्रुटि होने पर सभी युक्तियों एक साथ काम करना बंद करेंगी, त्रुटि का पता लगाने में कठिनाई होगी, ठीक है। सारे बंद हो जाएंगे तो सबको चेक करना पड़ेगा तुमको। अगर पार्श्व क्रम में लगा रखा है तो जो बंद होगा उसी को चेक करोगे, उसी में फॉल्ट होगा। क्लियर कर लोगे आप डाउट्स अपने, ठीक है। CFC का फुल फॉर्म आ सकता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लिख लीजिएगा, ठीक है। दो अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों को लिखे बोलेगा तो कीटनाशी और प्लास्टिक बोलेगा। दो जैव निम्नीकरण प्रदूषकों को बोलेगा तो घर की रसोई का कूड़ा, मलमूत्र बोलेगा। सल्फर युक्त 3 प्रदूषकों के नाम तो SO2, SO3, H2S। ओजोन परत के अवक्षय को कौन से रासायनिक मुख्यतः उत्तरदायी है, तो CFC है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो उसको हानि पहुंचा रहा है। और CFC आप जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया है, बाकी तो ठीक हो रहा है। तो ये ओजोन इंपोर्टेंट है ना, ओजोन आएगा, याद रखिएगा। O2 क्या है, O और O में टूटेगा, फिर जो सिंगल O है वो O2 के संग मिलकर O3 बनेगा, याद रखिएगा।